पिछले भाग में मैंने आपको सुनाया कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बना दिया और कर्ण के उभरते हुए इस कौशल को देखकर भीमसेन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये सूत पुत्र है, यह राज्य कैसे चला पाएगा? क्या किसी शेर को अगर शेर की खाल पहना दिया जाए तो क्या शेर बन सकता है? परंतु भीमसेन को नहीं मालूम है कि कर्ण केवल एक शेर ही नहीं बल्कि सवा शेर। इसी बीच दुर्योधन बोल पड़ता है और कहता है कि भीम, तुम झूठे बकबक करते हो, तुम इस महायोद्धा का अपमान करते हो। आखिर में कर्ण ने ठीक ही तो कहा है कि तुम अपने पिता का तो परिचय दो, जिनके बारे में हम लोगों ने बड़ी अटपट कहानी सुनी। माहौल को खराब होता देख आचार्य कृप आयोजन को समापन का आदेश करते हैं और कहते हैं कि अब तुम सबको आराम की जरूरत है और अपने अपने घर को चलो। सब लोग अपने अपने घर को चल चलते हैं। कौरव कर्ण को पाकर बहुत खुश हैं, प्रमोद मनाते हुए चलते हैं। इधर आचार्य द्रोण अर्जुन को अपने साथ लिए चलते हैं और कहते हैं कि बेटा अर्जुन, मुझे बहुत बड़ी चिंता हो गई है, क्योंकि संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की मैंने पूरी कोशिश किया। तुम्हारा प्रतिद्वंदी न हो इसलिए मैंने एकलव्य का अंगूठा दान में ले लिया, परंतु पता नहीं कहां से आज यह सामने आ गया है कर्ण नामक योद्धा, जिससे मेरी चिंता बढ़ गई। सब अपने अपने गंतव्य को चले जा रहे हैं। अंत में कुंती भी अपने स्थान से उठती है, परंतु कुंती के पैर लड़खड़ा गए। कुंती चल नहीं पा रही है, कुंती विकल है, क्योंकि कुंती को मालूम पड़ गया है कि ये बेसहारा लाल किसी और का नहीं, मेरी ही कोख से जन्मा अनमोल रतन है। इस रसमरथी के सर्ग एक की कविता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डालने का प्रयास किया, आपको सुनाने का प्रयास किया, ताकि आपको सुनने और समझने में कोई भी दिक्कत ना महसूस हो। आज सर्ग 1 का अंतिम भाग है। इसके बाद मैं सर्ग 2 को भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े में कविता सुनाने का प्रयास करूंगा, और कृपया कर आप सुनिए। महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक यही रहा तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम, तुम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ देश का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटो है काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश बन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य हम बोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता है सच है अपना भाग। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छे यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पूर्वासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राव नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है ये किसी पर ध्यान आज तक मेरा।
एक लब्ध से लिया अंगूठा, कही न मुझे कड़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटवाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है। सोच रहा हूं क्या उपाय इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर भी तू भी हेता। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज बने। कंचन के युग शैल शिखर पर सम सुगठित सुघर सुवन, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर। आज न प्रिय था उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ दिया, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक बिकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न जैसे हार गई हो, दांव नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पास।